सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के फर्स्ट टर्म एग्जाम्स लगभग खत्म हो चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट टर्म एग्जाम्स के बाद आपको टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करना है ताकि जब एंट्रेंस एग्जाम्स आए तो आपकी परफेक्ट प्रिपरेशन हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है, कितना सिलेबस आपको कवर करना है एंड हर रोज आपको कितने घंटे लगभग पढ़ना होगा। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीबीए, बीएमएस और आईपीएम में जाना चाहते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं। क्राइस्ट है, ड्यूजेट है, सिम्बायोसिस है, नार्सिंग है, इपमेट, जिपमेट, जेवीएस, आईपीयू, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारी क्लियर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है, हमारे पास टाइम पीरियड कितना है, देन उसके बाद उसका एग्जाम पैटर्न कितना है एंड उस टाइम पीरियड के अंदर क्या हम उस एग्जाम पैटर्न को, क्या उस सिलेबस को कवर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। अभी देखिए मिड दिसंबर चला हुआ है और हम एज्यूम कर सकते हैं कि आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स है, जितने भी एंट्रेंस मैंने भी आपको बताए हैं, वो लगभग होने वाले हैं, हम बोल सकते हैं मई के आसपास या फिर जून की स्टार्टिंग में, अगर कोविड की सिचुएशन स्टेबल रहती है तो अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है लगभग 5 महीने का, हम लोग ये बोल सकते हैं। दूसरी चीज जो है कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो देखिए, अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, जितने भी एंट्रेंसेस मैंने आपको बताए हैं तो उनका बेसिक एग्जाम पैटर्न ये होता है। जीके, वर्बल, एलआरडीआई, क्वांट से बेसिक है। कुछ चीजें डिफरेंट भी हो सकती है लेकिन बेसिक आपका मैनेजमेंट का ये आपका एग्जाम पैटर्न होता है। तो देखिए, मान लीजिए मैं बात करूं ड्यूजेट की तो सारा का सारा आता है जीके, वर्बल, एलआरडीआई, क्वांट्स। अगर मैं बात करूं इपमेट इंदौर की तो वर्बल आता है प्लस आपका क्वांट्स आता है, क्वांट्स के अंदर हायर मैथ्स भी होता है। अगर मैं बात करूं आपके आईआईएम रोहतक की, इपमेट रोहतक की, तो वर्बल आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है एंड क्वांट्स आता है। अगर मैं बात करूं आपके जिपमेट की, वर्बल है, एलआरडीआई है एंड क्वांट्स है। तो आप देख सकते हो यार, लगभग जो सिलेबस है वो सिमिलर ही है। क्राइस्ट की बात करो, सिम्बायोसिस की बात करो, सारा का सारा सिलेबस है। हो सकता है जैसे आईपीयू है, आईपीयू के अंदर आपका जो मैनेजमेंट एप्टीट्यूड है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है, बाकी ये सारा सेम आता है, क्वांट्स नहीं आता वहां पर। तो जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं लगभग सिलेबस सिमिलर ही होता है। अगर आप मान लीजिए जीके की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीके तो भाई आपकी फिर ड्यूजेट में भी आपकी प्रिपरेशन हो रही है, आईपीयू की भी आपकी प्रिपरेशन हो रही है। अगर आप वर्बल की प्रिपरेशन कर रहे हो फिर आपकी इपमेट की भी हो रही है, ड्यूजेट की भी हो रही है, आईपीयू की भी हो रही है। तो आप ये समझ के चलिए कि अगर आप एक बार प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स की एक साथ प्रिपरेशन हो जाती है, क्योंकि सिलेबस लगभग सिमिलर ही होता है। चीजें क्लियर हो गई है? परफेक्ट। तो अब आपको पता चल गया है कि भाई आपके पास टाइम बचा हुआ है 5 महीने का, सिलेबस आपका ये है और किस तरह से कवर करना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हो तो भाई वेल एंड गुड है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या सिलेबस आता है। जीके के अंदर देखो करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके हो सकती है, इसके अलावा आपकी जो बिजनेस अवेयरनेस है वो आ सकती है। स्टैटिक जीके काफी कम आती है। वर्बल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर फिर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गए या फिर क्रिटिकल रीजनिंग है, इसके अलावा ग्रामर वगैरह है, तो ये चीज आ जाती है। अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग वगैरह की बात करूं तो यहां पर फिर आपके डाइसिस है, कैलेंडर है, क्लोक है, ब्लड रिलेशंस हो गए, अल्फाबेट टेस्ट हो गए, तो यहां पर आ सकता है। डेटा इंटरप्रिटेशन भी अलग से आ सकता है। इसके अलावा फिर क्वांट्स है, क्वांट्स के अंदर आपका किसी के अंदर 10th क्लास तक का मैथ्स आता है, किसी के अंदर 12th क्लास तक का मैथ्स आता है। 10th क्लास तक का बेसिकली आपका, अगर मैं ड्यूजेट एंड इपमेट को छोड़ दूं तो बाकी सब में 10th का आता है, लेकिन ड्यूजेट एंड इपमेट के अंदर हायर मैथ्स भी आता है। तो इसके अंदर आपका एल्जेब्रा है, ज्योमेट्री है, मॉडर्न मैथ्स है, हायर मैथ्स है, तो ये सब चीजें इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा एक सिलेबस हो जाता है मैनेजमेंट के एंट्रेंसेस के लिए, राइट। तो हम लोग बेसिकली किस तरह से प्रिपरेशन करवाते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं इन सभी सिलेबस के, इस पूरे सिलेबस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं। जैसे भी आप करना चाहते हो उस तरह से आप कर सकते हो। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं प्लस आपको ई बुक्स देते हैं ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हो जाए वीडियो से एंड ई बुक से। तो आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी होती है, यानी कि जितने भी आपने टॉपिक से पढ़े हैं इन सभी की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बैंक देते हैं जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास भी कोई अपनी खुद की बुक है, किसी कहीं और से आप प्रैक्टिस करना चाहते हो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, देन इसके बाद आती है स्पीड बिल्डिंग की बात, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, आपको पता चलेगा यार एग्जाम के अंदर तो मेरे पास टाइम जो है वो काफी कम बच रहा है, तो आपको स्पीड बिल्डिंग करनी होती है मॉक्स से। तो आपको मॉक्स देने होते हैं। अगर आप ड्यूजेट दे रहे हो, ड्यूजेट के आप कम से कम 8 to 10 मॉक्स दो, मार्कर नहीं चल रहा है, 8 to 10 राइट 8 to 10 मॉक्स दो। अगर आप आईआईएम इंदौर दे रहे हो, इपमेट इंदौर, उसके भी 8 to 10 मॉक्स होने चाहिए। तो जितने भी मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन सभी के आपको लगभग 8 के आसपास मॉक्स तो एटलीस्ट आपको देने चाहिए। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो ताकि आपकी स्पीड बिल्डिंग हो जाए, और हम लोग इसको बोल सकते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। अगर आप ये तीनों चीजें करते हो इस पूरे सिलेबस के लिए तो आपकी प्रिपरेशन परफेक्ट हो जाएगी, राइट।
और हाँ, हम लोगों ने जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया था 2021 के लिए, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। आई होप आपको पता होगा कि यार ड्यूजेट क्रैक किया, सिम्बायोसिस वगैरह, नार्से मुंजे, इपमेट जिपमेट, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हमारे रहे थे। तो अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने डाल दिया है, व्हाट्सएप पर एक बार हेलो सेंड कर दीजिए। हम लोग आपको डेमो वीडियोस प्लस कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो वीडियो सही लगते तो आप भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो इस 5 महीने के अंदर, और परफेक्ट प्रिपरेशन होगी और अपने एंट्रेंस एग्जाम्स तक आप एकदम परफेक्ट बन जाओगे। सो अगर आप करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप एक हेलो सेंड कीजिए, हम लोग डेमो वीडियोस प्लस कोर्स की डिटेल्स वहां पर सेंड कर देंगे। और अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो तो भाई वेल एंड गुड है। तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अभी जो आपके पास टाइम है, अभी आप एक काम कर सकते हो कि जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताई है, आप इस पर अपना टाइम जो है उसको कम से कम 3 घंटे तो इन्वेस्ट करो, क्योंकि 5 महीने बचे हुए हैं। अगर आप हर रोज 3 घंटे भी इन्वेस्ट करते हो तब जाकर आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस, परफेक्ट प्रिपरेशन आपकी हो सकती है। लेकिन अगर आप बोर्ड के एग्जाम्स के बाद प्रिपरेशन करोगे तो आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम बचता है। और 1 महीने, मैं ऐसा नहीं बोल रहा तब नहीं हो सकता, तब भी आप कर सकते हो, लेकिन उस 1 महीने के अंदर आपको जो अपना टाइम यूटिलाइज करना होगा वो पूरा 12-12, 13-13 घंटे पढ़ाई करनी होगी, तब जाकर आप पूरा सिलेबस कवर कर पाओगे। लेकिन अगर आप अभी से करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि आप 3 घंटे में डिवोट करते हो तो आप सारा का सारा जो सिलेबस है उसे आराम से कवर कर सकते हो अभी से। तो हमारा जो फर्स्ट क्रैश कोर्स का बैच है वो आ रहा है 24 दिसंबर को, जिसके अंदर लिमिटेड 60 सीट्स हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आप कर सकते हो। और हाँ, अगर आप मान लीजिए 24 के बाद भी टेक्स्ट करते हो तो आप पूछ सकते हो कि यार सीट्स अभी बची हुई या नहीं बची हुई, हम लोग आपको बता देंगे। लेकिन अभी फिलहाल लिमिटेड 60 सीट्स हैं। आप व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर दीजिए जल्दी से हेलो। और अगर आप भी एनरोल करना चाहते हो, प्रिपरेशन भी स्टार्ट करना चाहते हो अभी से, तो भाई अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, यही वो परफेक्ट टाइम है। एंड इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आपका बेसिक पूरा का पूरा सिलेबस है, सुनने में ऐसा है, जो भी न्यूज आर्टिकल्स आ रहे हैं कि जो आपका सीयू सेट होने वाला है, सीयू सेट के अंदर भी बेसिक जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है वो यही होगा। लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस हो सकता है, वो थोड़ा सा मतलब हम बोल सकते हैं बेसिक हो सकता है। जीके, वर्बल, एलआर, क्वांट्स, जो बेसिक आपका एप्टीट्यूड है वो भी सीयू सेट के अंदर आ सकता है। तो इसकी प्रिपरेशन से हो सकता है आपकी सीयू सेट की प्रिपरेशन भी हो जाए। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने एग्जैक्ट सिलेबस सीयू सेट का भी रिलीज नहीं किया, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं न्यूज आर्टिकल्स के थ्रू। इसके अलावा अगर आप सीयू सेट के लिए मतलब प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर आप अपडेट देखना चाहते हो तो हमारा एक और चैनल है सीयू सेट प्रिपरेशन, जिसको मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। प्रिपरेशन हम अभी नहीं करवाते, जब उनका सिलेबस रिलीज होगा तब प्रिपरेशन स्टार्ट करवाएंगे। लेकिन अभी वहां पर सारी की सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। अभी जस्ट चैनल शुरू किया है मैंने, तो आप वहां पर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सारी की सारी लेटेस्ट सीयू सेट की अपडेट्स पाने के लिए। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो छोटी सी वीडियो थी, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।